वेलकम एवरीवन। आई होप बेटा आप सबने लास्ट 2 लेक्चर्स देखे होंगे, पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, आज उसी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट 2 लेक्चर लगाए हैं, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर्स के भी और बोर्ड में जो आए हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है बेटा, दिख रहा है अगर लिखा है कि इफ़ के इज़ ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब क्या हो गया? अगर के ज़ीरो है पी ऑफ एक्स का मतलब एक्स की जगह के नंबर रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? ज़ीरो। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे बेटा, लिख ले। ठीक है, इस कंडीशन के रिगार्डिंग अब क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, जिसमें एक अननोन है बेटा के, वो निकालना है। और क्या दे दिया? -2 इसका ज़ीरो है, -2 इज ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे? वही, अगर के ज़ीरो है, एक्स की जगह के रखेंगे, आंसर ज़ीरो, मतलब एक्स की जगह -2 रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? ज़ीरो। आई होप क्लियर। जहाँ जहाँ बेटा एक्स दिख रहा है वहाँ पे आपको -2 प्लग इन कर देना है। एक्स की जगह -2 रखेंगे बेटा और इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना नहीं भूलना। ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। चलो ये बन गया बेटा 4 -8, 12 -8 + 2 के इक्वल टू ज़ीरो। नेट बचेगा बेटा 12 में से 8 के 4 + 2 के इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर? अब सब लास्ट स्टेप क्या आ गया बेटा? 2 के इक्वल्स टू -4, दैट इम्प्लाइज के इक्वल्स टू -2। आई होप सबको क्लियर है बेटा। ठीक है, जनरली 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जनरली। ठीक है, चले इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा देखें, चले बेटा, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 फाइंड द व्हेन वैल्यू ऑफ के इज। 4 ऑप्शन दी हुई बेटा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप शॉर्ट में भी कर लेंगे बेटा। ठीक है, चले आए बेटा, वही -3 अगर इसका ज़ीरो दिया हुआ है तो क्या करेंगे? एक्स की जगह बेटा -3 रख देंगे और इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। अब मल्टीपल चॉइस है, चाहे रिप्रेजेंट करो चाहे ना करो, सब्जेक्टिव में है तो पूरा करेंगे बेटा। वही कंडीशन, अगर के इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह बेटा के रखा, आंसर ज़ीरो। वही -3 ज़ीरो है, एक्स की जगह -3 रख दिया मैंने और इक्वल टू ज़ीरो। ये बन जाएगा बेटा 9 के -1, ब्रैकेट खोले बेटा, -3 के + 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बन गया बेटा 9 के -9, ये ज़ीरो, -3 के + 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। 9 के -3 के दैट इज़ 6 के, -9 + 1 दैट इज़ -8। बाकी अब काम हो चुका है, 8 उधर जाएगा, के आ जाएगा 8/6, कैंसिल कर देंगे बेटा 2 के टेबल पे, 4/3। देयरफॉर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट। चलिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन पे बेस पे आप क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन इफ जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। पहले तो मतलब समझते, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया? अगर एक ज़ीरो बेटा 4 है, दूसरा ज़ीरो क्या होगा? 1/4। अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो क्या होगा? 1/अल्फ़ा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया। तो ख़ास बात क्या आएगी? जब ज़ीरोज़ एक दूसरे के बेटा रेसिप्रोकल है, तब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो कितना आंसर मिलेगा? 1। याद रखना, जब दो चीज़ें एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट मुझे इटसेल्फ क्लियर है बेटा, कितना होगा प्रोडक्ट? 1। मतलब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। यही पूछ रहा, अंडर व्हाट कंडीशन द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मान लो कि जीरोज क्या है? एक अल्फ़ा और दूसरा क्या है? 1/अल्फ़ा। बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो मैं किस साइड की तरफ जाऊंगा बेटा? लास्ट लेक्चर में देखा सम और प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सबको पता है, C/A। मतलब एक ज़ीरो अल्फ़ा था, दूसरा क्या था बेटा? 1/अल्फ़ा। मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 इक्वल्स टू C/A आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, A इक्वल टू C। और ये याद रख ले बेटा, कंडीशन मल्टीपल चॉइस में काम भी आएगी बेटा। जब ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल होंगे तो कंडीशन क्या मेरे पास आ गई? A और C क्या होंगे बेटा? हमेशा इक्वल होंगे। A एंड C क्या होंगे?
इक्वल, मैं अभी और एलेबोरेट करूँगा, पहले एक दो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, जैसे अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इफ़ अल्फ़ा एंड 1 बाय अल्फ़ा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई बोल रहा अंडर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो वही एक ज़ीरो अल्फ़ा दिया, दूसरा 1 बाय अल्फ़ा, तो मैं किधर जाऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। मुझे पता ज़ीरो अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, बोल दो भाई, सबको पता है सी अपॉन ए। यहाँ अल्फ़ा एक ज़ीरो, दूसरा 1 बाय अल्फ़ा, तो सी कितना दिख रहा है, बोल दो भाई। यस, ये ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है सबको पता है बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। लास्ट लेक्चर सब ने डिटेल में समझा बेटा सी, अब मैं थोड़ा टकली लिखूंगा। ए बी सी सबको क्लियर। प्लग इन दी वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो सी की वैल्यू कितनी बेटा दिख रही है, के माइनस 4 अपॉन 4। आई होप क्लियर। चले बेटा आगे मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गए, 1 इक्वल्स टू के माइनस 4 अपॉन 4, दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, के माइनस 4 इक्वल्स टू 4, तो के कितना आ जाएगा 8। दो क्वेश्चन हो गए बेटा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फाइंड दी कंडीशन जीरोज आर रेसिप्रोकल, कौन सी कंडीशन है, ए और सी इक्वल होने चाहिए, और क्वेश्चन हमने एक साथ में कर लिया। आई होप सबको क्लियर है बेटा। एक दो और क्वेश्चन ऐसी कंडीशन पे करेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन बेटा रीड करें। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जीरोज बेटा मान लिया कि अल्फा है, लेट जीरोज बी अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। आई होप क्लियर है, साफ लिख दिया। जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सम की तरफ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट की तरफ, सबको पता चल गया प्रोडक्ट 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाया, क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बोल दे बेटा, दैट इज सी अपॉन ए इक्वल्स टू सी बाय ए। और चेक करें बेटा ए बी सी क्या है, क्या है, ये सारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा ए, ये क्या होता है बी, और बिना एक्स के क्या होता है सी। लास्ट लेक्चर में देखा है बेटा, फिर से देख लें ए बी सी, ये ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स का कॉफिशिएंट बी, और बिना एक्स वाला सारा सी, ठीक है। जस्ट मैं आप प्लग इन करूँगा वैल्यूज़, ओके। चले प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक अल्फ़ा था, दूसरा 1 बाय अल्फ़ा, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, और ए कितना ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू 6a बाय ओवर ए स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। आई होप दिख रहा है बेटा आपसे, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। पिछले सम में लीनियर इक्वेशन बनी थी, अब ए निकालना, उसकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई बेटा। ट्रांसफ़र कर दें, आगे क्या होता था बुक में हमने जो किए थे बेटा, एक्स नज़र आ रहा था, एक्स की जगह क्या आ रहा है ए आ रहा है, क्वाड्रेटिक बन गई ना। जैसे एक्स होता तो इसको सॉल्व करना सबने सीख लिया, अगर एक्स होता तो यही होता, पर एक्स की बजाय क्या आ रहा है ए आ रहा है। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म से फैक्टर बनाएंगे बेटा, बनाएं ए स्क्वायर, कितना चाहिए प्रोडक्ट बोल दो सारे, यस इसको और इसको मल्टीप्लाई। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने डिटेल में बहुत स्लो समझाया था, आई होप सबको क्लियर है। और सम चाहिए -6, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, ओके। -3 दैट इज -6, तो फैक्टर मेरे पास आ गए माइनस, यहाँ क्या लिख देंगे 3, जो भी वेरिएबल है एक्स है तो एक्स लिखेंगे 3a, यहाँ ए था ए, 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। चले बेटा ए कॉमन आया, a -3 फर्स्ट टू टर्म में, अब इनमें से क्या कॉमन आएगा 3, और विद माइनस साइन, जब भी थर्ड टर्म में माइनस आए वो ले लो बेटा कॉमन साथ, -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा नेगेटिव। एक फैक्टर a-3, दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया बेटा a-3 इक्वल टू 0, आइदर a-3 इक्वल टू 0 और a- दूसरा भी 0, पहला फैक्टर 0, यहाँ से 3, यहाँ से 3, देयरफॉर फाइनल आंसर दोनों तरफ से सेम मिला है, a कितना होगा 3 होगा, तो 0 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
क्लियर बेटा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंडीशन पे लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव जीरोज रेसिप्रोकल ऑफ हैव जीरोज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, पूरा लिख लें बेटा, हैव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा। अब तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है बेटा, अब तो सीधी कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या समझाई थी बेटा कि जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो ए और सी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। सीधी कंडीशन अप्लाई कर देंगे, पूरा एलेबरेट चाहे ना भी करो, आप मल्टीपल चॉइस में है। चलें, ए कितना था बेटा इसका, ये क्या था बेटा बी, और ये क्या था सी। हमें पता है ए और सी इक्वल होते हैं व्हेन जीरोज आर रेसिप्रोकल, व्हेन जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, ये कंडीशन भी बेटा याद रखें। चलें, इतना लिखना कुछ नहीं, मल्टीपल चॉइस में सीधा अप्लाई कर देंगे। एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4m। फर्दर क्वाड्रेटिक बन गई, वेरिएबल m आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म इसको उठा के इधर लाएंगे, और लास्ट में भी अभी क्वाड्रेटिक बनी थी, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म से फैक्टर बनाएंगे। प्रोडक्ट बेटा 4, इसको मल्टीप्लाई करके 4, सम कितना है बेटा -4। आई होप सबको क्लियर है। -2 इंटू -2 फैक्टर क्लियर बेटा। नोट्स जरूर साथ साथ बनाएं, ठीक है। m कॉमन m -2 कॉमन m -2, सो m -2 फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या आ गया बेटा m -2, फर्स्ट 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0 है। आंसर दोनों तरफ से क्या आया 2, देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी। आई होप सबको क्लियर है। सो जीरोज अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, a एंड c आर इक्वल। अगर मल्टीपल चॉइस में सीधा लिखेंगे, नहीं तो पूरा करके दिखाएंगे। क्लियर है बेटा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कंडीशन लास्ट देखी थी बेटा हमने। अगर अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरो हैं, क्वाड्रेटिक के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, तो सबको पता अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, बी अपॉन ए विद माइनस साइन। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना होगा, सी अपॉन ए। लास्ट लेक्चर में भी कुछ किए थे, आगे एक्स्ट्रा करते जाएंगे बेटा साथ साथ ही, ठीक है। बेसिक भी और स्टैंडर्ड भी और उससे ऊपर भी, ठीक है। चले बेटा अब क्वेश्चन रीड कर ले। Two numbers m and n are such that quadratic polynomial has -6 as sum of 0 also as product of 0। फिर क्वाड्रेटिक में 2 अननोन है, ये और ये n निकालने हैं। -6 इज़ अ सम ऑफ 0 ऑल्सो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, कितना दिया हुआ है पहले तो वो लिख देंगे। हमें गिवन है जी -6, सम ऑफ 0 -6 होता क्या है -b/a। तो ए बी सी की पहचान सबको है बेटा। ये क्या होगा a कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है a। x को छोड़ दो, जो बचेगा वो होता है b, और c क्या होता है जो बिना x के, ये सारा क्या होगा c। आई होप क्लियर है बेटा। माइनस साइन लगा है और b कितना है दिख रहा है सबको, ये b था 3, a कितना m इक्वल टू -6, नेगेटिव कैंसिल, 6m इक्वल्स टू 3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/6, यानी कि 1/2। m तो निकला है 1/2, ठीक है बेटा। क्लियर सबको। अब n कैसे निकलेगा, अब मैं इधर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलो बेटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, कितना दिया हुआ उसने -6 है सम ऑफ 0 ऑल्सो एज प्रोडक्ट ऑफ 0, -6 ही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 इज c अपॉन ए, दैट इज -6। c कितना है बेटा 2n, a कितना था बेटा m, 2n इक्वल्स टू -6m, और m की वैल्यू मैंने बेटा इस स्टेप में निकाल ली हुई है। m कितना आया था बेटा मेरे पास 1/2, ठीक है। लास्ट स्टेप में जो आया था यहाँ पे प्लग इन कर देंगे बेटा। तो 2n इक्वल्स टू कितना हो गया -3, तो n कितना आ जाएगा -3/2। आई होप सबको क्लियर है बेटा, -3/2, ठीक है बेटा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन
जो लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरोज़ निकाले थे, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ नहीं आया हुआ बेटा 2 नंबर में भी, ठीक है। फ़र्क क्या, रूट कर दिए, बाकी तो वही है। पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी ज़ीरो निकालने इक्वेशन बना देंगे, पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। पहला स्टेप सबको क्लियर है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ओके, इक्वल टू ज़ीरो। ये सारा रफ वर्क है। लास्ट टाइम फिर से मैं रिपीट करूँगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ए बी सी बोलेंगे बेटा। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को छोड़ के। बी क्या होता है बेटा, एक्स का कॉफिशिएंट। और सी क्या होता है, ये बी था, सी बिना एक्स वाला, ठीक है। सी क्या है, बिना एक्स के। पहला काम क्या होता है बेटा, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। करें बेटा, 4√3 मल्टीप्लाई बाय -2√3, कितना हो गया, -8। √3 इंटू √3 सबको पता है 3 बन जाएगा। √3 इंटू 3 इज़ 3 -24। सो कोई दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, ए और सी को मल्टीप्लाई करके आई -24, और सम कितना चाहिए, 5। तो लास्ट लेक्चर में सबने देखा था बेटा, दो नंबर ऐसे कैसे प्रोडक्ट माइनस में है, तो एक नंबर माइनस में होगा। 8 3 ज़ा 24, एक नंबर माइनस में है। 8 - 3 कर देंगे 5 आ जाएगा। 8 - 3 इज़ 5। आई होप क्लियर बेटा फैक्टर्स। चलो अब मैं रिप्रेजेंट करूँ फर्स्ट एज इट। जो दो फैक्टर आए थे 8 और 3 लिखेंगे। 8x बड़ा नंबर पहले लिख लो, -3x, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, 5x है। अब बाकी तो सबको क्लियर है। चले थोड़ा आए बेटा, 4x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में से। यहाँ बचेगा बेटा √3x + 2। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कईयों को प्रॉब्लम होती है, फिर भी देखें बेटा इनमें कॉमन क्या आएगा। इजी होकर देखिए बेटा, -3x था, -2√3 था। भाई 3 अभी मैंने बोला किसका बना होता है, √3 इंटू √3 का बना होता है, ठीक है। तो कॉमन नज़र आ जाएगा कि नहीं, √3 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, यस √3 कॉमन आ जाएगा। ये जो 3 बना हुआ है किनका बना है, √3 का। माइनस भी ले लेंगे कॉमन जब थर्ड टर्म में है, तो x भी था, √3x बचेगा -2। क्या मेरी बात समझ लगी सबको। 3 इज़ √3 इंटू √3, ये लिख दिया, -√3 कॉमन √3x। तो क्या हो जाएगा, माइनस भी जब कॉमन ले लिया √3x, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये -√3 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, मैंने यहाँ पे समझाया आपको, √3x, माइनस भी ले लेना, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2। और ये वाले दोनों सेम आने चाहिए बेटा, ज़बरदस्ती नहीं करना, मतलब अगर सही आ रहे मतलब सही चल रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर, दूसरा ये फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो किया बेटा, या फिर सेकंड। x इक्वल्स टू -2/√3। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, बोल दें 4x इक्वल टू √3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/4। देयरफॉर ज़ीरोज़ क्या आ गए बेटा, -2/√3 एंड √3/4। दैट इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ बीटा, अल्फ़ा बीटा। आई होप क्लियर बेटा सबको। चले बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड दी ज़ीरोज़ ऑफ दिस वन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पलर की एग्जाम्पल ही है मेरा, क्या आंसर p ऑफ x ये दिया हुआ है। द ज़ीरोज़ आर गिवन बाय p ऑफ x इक्वल्स टू 0 कर देंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, ओके। करें बेटा, x² + 1/6x - 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है ये, फ्रैक्शन। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए, सम। पहले हमेशा फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं, ठीक है। होल नंबर फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे बेटा। 6 इज़ द एलसीएम, फ्रैक्शन ख़त्म करें, ये इधर जाएगा 6x² + 1x, या सिंपली x लिखेंगे, 6 इधर आ जाएगा बेटा, -12 इक्वल टू 0। 6x² + x - 12 इक्वल टू 0। ये 6 इधर आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 0। अब यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, सिंपल से अब बोल देंगे ऑरली प्रोडक्ट कितना और सम कितना। यस सबको पता प्रोडक्ट कितना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -72, और सम कितना चाहिए बेटा, जो आगे होता है
नहीं क्लियर तो इटसेल्फ क्लियर है, 1 है। प्रोडक्ट नेगेटिव सम पॉजिटिव, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, -9 × 8 72 हो जाएगा, -9 + 8 -1 भी आ जाएगा। सॉरी +1 चाहिए तो माइनस हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर नहीं इधर। ओके 9 - 8 इज़ 1, +1 चाहिए तो इधर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। 6x² + 9x, जो फैक्टर थे 9 एंड -8, -8x -12 = 0। कॉमन क्या आ गया बेटा, फर्स्ट टू टर्म में 3x कॉमन, 2x + 3, इनमें माइनस तो आएगा और नंबर में क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया, 2x + 3 = 0। सो बाकी फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0 है। यहाँ से -3 x = -3/2 और ये 3x = 4, x = 4/3, 4/3। सो ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस। आई होप बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा आज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन साथ ही करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।